तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना एशिया कप का मुकाबला जीत लिया है और कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की जो 10 विकेट की हार थी उसका बदला ले लिया है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है और एक ही महीने बाद है भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी होना है, तो बदला वहां लिया जाएगा। लेकिन ये जो मुकाबला था ये भारत ने जीता, जो कि बहुत खुशी की बात है, लेकिन इससे सीख भी लेनी पड़ेगी भारत को। 5 पॉइंट्स में वो सीख बताएंगे, वो टेकअवेज बताएंगे जो भारत पाकिस्तान मुकाबले से भारत को लेने चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। नंबर 1, टॉस। अब टॉस एक ऐसा पॉइंट है जो माना यह जाता था कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आप टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनिए। जब शाम का मैच है, 6 PM का स्टार्ट है लोकल टाइम के अनुसार, आप गेंदबाजी चुनिए और पहली जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसको आप पूरी तरह से धराशायी कर देंगे, क्योंकि ओस पड़ेगी, बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और गेंदबाजी में दम नहीं नजर आएगा। और अगर आपने 180-190 का स्कोर नहीं लगाया तो मैच बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, जो कि हमें पहले मुकाबले में देखने को भी मिला, अफगानिस्तान और T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला, यूएई में हुए मुकाबले, यूएई में हुए IPL में देखने को मिला। जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है उसमें ये सारे फैक्टर्स जो है वो नलीफाई हो जाते हैं। तो टॉस को ब्लेम मत कीजिए, नहीं, आप अच्छा नहीं खेले, आपके बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नहीं है और उसको एक्सेप्ट करना पहली सीख है भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद। नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2, और ये बड़ा सवाल है, ये सब कोई पूछ रहा है, आवेश खान क्यों? आवेश खान ने भारत पाकिस्तान मुकाबले में 2 ओवर डाले, 19 रन दिए, 1 विकेट लिया। उस 1 विकेट से पहले 1 छक्का 1 चौका खाया था और 2 ओवर में 19 रन, 2 ओवर डलवाए उनसे 20 ओवर में। एक आउट एंड आउट आपने गेंदबाज चुना, क्या और क्यों? क्योंकि अगर मैं उनके प्रदर्शन की बात करता हूं, चलिए 38 मैचों में 47 विकेट है उनके, T20, डोमेस्टिक, IPL सब मिला के। और अगर मैं अंतरराष्ट्रीय मैचेस की बात कर रहा हूं, 14 मैचों में 12 विकेट उन्होंने अभी तक लिए हैं इस साल, इसी साल डेब्यू किया था, और उसमें 8.25 की इकोनॉमी से वो रन लुटाते हैं। वो अमूमन हर मैच में पिटते हैं। तो आवेश खान क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा पॉइंट के कार्तिक और पंत की लड़ाई में, मैं कार्तिक का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि कार्तिक जो है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, उनको एक तरीके से बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने IPL में दिखाया कि किस तरीके से IPL 2022 में कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने गहन मेहनत की और उसके बाद IPL 2022 में 330 रन उन्होंने बनाए थे 16 मैचों में। 55 की उनकी औसत रही थी, 183 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और यही वजह है कि उनको हर एक मैच में एक प्रॉपर फिनिशर के तौर पर शामिल किया गया। लेकिन 2022 में उनको जब वापसी हुई उनकी T20 आई में और एक स्पेशलिस्ट जॉब के लिए उनको रखा गया, तो उन्होंने अभी तक 16 मुकाबले अंतरराष्ट्रीय T20 आई खेल लिए इस साल, और उनका जो औसत रहा है वो रहा है 21.44 का, 1.50 उन्होंने लगाया है, और जो स्ट्राइक रेट रही है वो 133 की रही है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कार्तिक बल्लेबाजी करने आए नंबर 7 पर, तो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आपको दिनेश कार्तिक चाहिए। अगर आपने एक गेंद खिलाने के लिए दिनेश कार्तिक को रखना है, अगर आपने नंबर 7 पर भेजने के लिए दिनेश कार्तिक को रखना है, तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस फैसले से कम खुश नहीं हूं। बहरहाल, उसके बाद आते हैं हम नंबर 4 पॉइंट पे, जो कि हमारा है कि आपकी टीम का सबसे बेस्ट बल्लेबाज कौन है। बेस्ट बल्लेबाज आपके हैं सूर्य कुमार यादव इस समय T20I फॉर्मेट में, फॉर्म के लिहाज से और जो वो इंपैक्ट डालते हैं। आपने उन्हें भारत पाकिस्तान मुकाबले में नंबर 5 पर भेज दिया। जडेजा के बाद जडेजा को आपने नंबर 4 पे भेजा, क्योंकि आपको लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए था, पंत नहीं है तो जडेजा को भेज दिया। दोनों डिसीजन गलत मेरे विचार में। आप एक इंपैक्ट प्लेयर को नीचे नहीं भेज सकते। यह मुझे 2019 वर्ल्ड कप की याद दिलाता है, जब रवि शास्त्री और विराट कोहली के कॉम्बो ने धोनी को नंबर 7 पर, नंबर 8 पर, वहां पर भेजना शुरू कर दिया। आप ये नहीं कर सकते। आप अपने बेस्ट प्लेयर को, आप अपने इंपैक्ट प्लेयर को ऐसे नहीं कर सकते, चाहे कोई भी रीजन हो। नंबर 5 पॉइंट और लास्ट टेक अवे, 42 दिन के ब्रेक के बाद 30 दिन जिस खिलाड़ी ने बल्ला नहीं देखा, उसके बाद आप नेट प्रैक्टिस के बल पर 5 दिन की, 4 दिन की, कि एक खिलाड़ी को कहते हैं भारत पाकिस्तान मैच में उतरिए और आप अपनी वही लय से खेलिए जैसा कि हम आपको 2019 से पहले जानते थे। विराट कोहली, KL राहुल 4 महीने इंजर्ड,
ग्रोइन सर्जरी, ग्रोइन इंजरी, स्पोर्ट्स हर्निया का ऑपरेशन सर्जरी, जर्मनी में कोविड पॉजिटिव, जिम्बाब्वे में स्ट्रगल किया, जबरदस्ती भेजा गया उन्हें कि भैया जिम्बाब्वे में जाके आप प्रैक्टिस कर आइए, थोड़ा तो मैच प्रैक्टिस होगी। क्या हुआ? मुझे केएल राहुल चाहिए, मुझे विराट कोहली चाहिए। तो अगर ये खिलाड़ी आपको चाहिए तो अब हांगकांग के साथ मुकाबला है, अब आगे अफगानिस्तान के साथ मुकाबला। हल्का मत मानिए किसी भी टीम को, अफगानिस्तान बड़ी बड़ी टीमों को हराती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग, इनके साथ जो मुकाबले हैं, तो आप इन दो खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा गेंदें दें। इनसे कहिए कि आप इन हांगकांग के खिलाफ जाइए, ओपन करवा दीजिए इनसे, उनसे कहिए कि भाई आप जाकर पूरे 10 ओवर आराम